नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मानचित्र पर महासंग्राम। जी हां, कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नेताओं के स्वागत में जो पोस्टर बैनर लगाए गए हैं उसको लेकर अब विवाद छिड़ गया है। आरोप है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैनरों और फ्लैक्स में भारत के मानचित्र को विकृत रूप से पेश किया है। बेलगावी शहर के एंट्री द्वार पर लगाए गए बैनरों में जो भारत का मानचित्र छपा है उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और अक्साई चीन का क्षेत्र ही गायब कर दिया गया है। बीजेपी ने इस मामले में जबरदस्त हमला बोला है, साथ ही कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग करार दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर भारत के मानचित्र को विकृत करने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी पर बेलगावी सम्मेलन में विकृत भारतीय मानचित्रों का उपयोग करने का आरोप लगाया। त्रिवेदी ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस ने बेलगावी कार्यक्रम में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हुए एक विकृत मानचित्र प्रदर्शित करके भारत की संप्रभुता के लिए घोर अनादर दिखाया है। यह सब सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जा रहा है। यह शर्मनाक है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के संबंध उन शक्तियों से हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। वहीं शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की भारत तोड़ो टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह भारत की संप्रभुता और एकता पर हमला है। उधर कांग्रेस ने इस मामले से दूरी बनाते हुए कहा कि यह कांग्रेस के आधिकारिक बैनर नहीं हैं। ये कुछ समर्थकों द्वारा लगाए गए हैं। अगर कुछ शुभचिंतक या समर्थक नेताओं का स्वागत करने के लिए बैनर लगाते हैं तो वे सरकार से सलाह नहीं लेते। तो सीडब्ल्यूसी अधिवेशन को लेकर यह बात सामने आ रही है कि यह बैनर और पोस्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन इस बैनर्स और पोस्टर्स को लेकर के अब एक अलग ही घमासान छिड़ चुका है। जिस बीजेपी लगातार इस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस ने भारत की संप्रभुता पर ही एक बड़ा हमला कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी 26 और 27 दिसंबर को बेलगावी में एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में इस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की शताब्दी वर्ष के तौर पर इसे सेलिब्रेट करने की बात कही जा रही है। कांग्रेस की स्थापना 1924 में हुई थी और इसी को लेकर शताब्दी वर्ष के तहत एक बैठक होने वाली थी और इसी में भारत का गलत नक्शा होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बेलगावी शहर के एंट्री द्वार पर यह बैनर्स लगाए गए जिसमें भारत का मानचित्र छपा है। उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चीन का क्षेत्र गायब कर दिया गया है। बीजेपी ने इस मामले पर जबरदस्त हमला बोला है, साथ ही कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग भी करार दे दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर भारत के मानचित्र को विकृत करने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने गलत मानचित्रों का उपयोग करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही यह सब सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बतौर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राकेश पोद्दार साहब जुड़े हैं। पोद्दार साहब, स्वागत है। और सबसे पहले आपको हमला करने का मौका देखिए मिल ही गया। यूं तो आपके ऊपर विपक्ष हमला कर रहा था संविधान को लेकर और कई तरह की चीज़ों को लेकर, अडानी हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन अब एक मुद्दा जो कर्नाटक से आपको मिला है बेलगावी से, जहां भारत के मानचित्र को ही विकृत तौर पर दिखाया गया है। ऐसे में आपको लगता है कि अब बारी आपकी आ गई है लीड करने की? पोद्दार साहब देखिए कुणाल जी, पहले तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को हमारी तरफ से आपके चैनल पर दर्शकों को
श्रद्धांजलि देने का काम करें। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति की जो आज बात हो रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहने का पहले प्रत्यक्ष रखा था, भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले से ही कहा था किस तरह की मानसिकता कांग्रेस की है। और राहुल गांधी जी जो किस तरह पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ और अमेरिका जाकर किस तरह जहां पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे वहां के सांसद लगाते हैं, अमेरिका के एक सांसद उनके साथ बैठकर खाना खाना, ये सब कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनकी मानसिकता आज भी गुलामी की जंजीर से नहीं खत्म हुई है, क्योंकि इनकी पार्टी ही, ये संस्थापक सदस्य ही जो ब्रिटिश सरकार के बनाए हुए लोग थे, आज भी इनकी मानसिकता गुलामी की जंजीर से खत्म नहीं हुआ है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपकी कांग्रेस की जो मानचित्र बनाने का काम किया है कर्नाटक की में और दिखाने का काम किया, तो इनका एकदम मन जो है प्रेम है पाकिस्तान से, इनका पहले से ही प्रेम है, आज भी इनका प्रेम है। इसीलिए हमारे देश के ऊपर जब 2019 में हमला हुआ था, उस हमले में भी इन्होंने कहीं ना कहीं सेना पे सवाल उठाए थे और हम लोगों ने स्ट्राइक करके उनको निकालने का काम किया था। आपको लगता है ये सोची समझी रणनीति के तहत है या एक मानवीय भूल है? आप इसे किस तरह देखते हैं पोद्दार साहब? देखिए कुणाल जी, ये मानवीय भूल कैसे हो सकता है? एक पाकिस्तान का मानचित्र हमारे देश में दिखाने का काम करे, हमारे साथ अटैच करे, तो ये मानसिकता इनकी दिखती है, बिल्कुल रूप से दिखती है कि किस तरह के लोग मानसिकता के लोग हैं, किस तरह इनका प्रेम, जिन्ना से इनका प्रेम अभी तक मोह नहीं खत्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनका अपना जो सोच समझी है, इनकी जो राजनीति है, एक वर्ग को खुश करना, एक समुदाय को खुश करना, किस तरह खुश करना। हमने कहा कि इनके जितने भी आप ग्राफ उठा के देखिए, जब से इनकी जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, मुस्लिम लीग से इनका क्या रिश्ता था, किस तरह के लोग थे, किन लोगों के लिए ने कहा। देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का बंटवारा करा दिया। इनका इतिहास बता रहा है, इन्होंने खुद, इनके जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस किताब को लिखा, उस किताब में दर्शाया गया इनकी मानसिकता थी कि देश का बंटवारा हो, देश का प्रधानमंत्री हम बने। 1942 में इनकी मानसिकता थी। तो कहीं ना कहीं जो है इनकी जी मानसिकता आज से नहीं, शुरुओं से चली आ रही है, एक वर्ग को खुश करने, एक समुदाय को खुश करने, जिनका वोट परसेंटेज 20% है। हमें वोट नहीं मिलता है, 20% वोट नहीं देते हैं, फिर भी हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। तो देश सबका है, सबके लिए काम करना चाहिए। आज पाकिस्तान की मानचित्र देश में दिखाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश का? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी अभी कह रही है कि देखिए भाई, इसमें पार्टी की तरफ से कोई सलाह नहीं ली गई थी, ये पार्टी के शुभचिंतक कोई और नेता हैं, उनके तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा था। आपको लगता है इस तरह के जो बचाव के मूड में कांग्रेस है वो सार्थक है या आपके हिसाब से निरर्थक है? आप हम कहना चाहते हैं कुणाल जी, आप ने कह रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता थे, इनके ही जो हमारे पितोदरा, सेम पितोदरा जी क्या कहते थे कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत अलग अलग दिखते हैं। स्टालिन जैसे लोग, दयानिधि मारन जैसे लोग कहते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश को लोग हमारे प्रदेश में आते हैं, शौचालय साफ करने के बात करते हैं। हमारे उत्तर भारत के लोग कहते हैं गोमूत्र प्रदेश है। अरे भैया, ये देश पूरा देश है। आप किसके साथ राजनीति कर रहे हैं? स्टालिन के साथ कर रहे हैं, दयानिधि मारन जैसे लोग के साथ कर रहे हैं। सेम पितोदरा, आपने चुनाव में देखा, उनको आपने निकालने का काम किया, जैसे चुनाव खत्म हुआ फिर उनको अपने पार्टी में रख लिया। आप किस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं? निकाल दीजिए ऐसे लोगों को जो देश विरोधी काम करता हो, देश के ताकत को कमजोर करता हो। ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखना चाहिए। पार्टी में रखेंगे क्या? इनकी तो मानसिकता ही ऐसी है, पार्टी की विचारधारा ही ऐसी है। हमारे देश की कितनी बड़ी खूबसूरती थी। हमारे आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अल्पसंख्यक से आते थे। हम लोगों ने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब को समय बनाया था। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के लोग, पूरे देश की जनता चाहती थी कि अल्पसंख्यक लोग भी देश को चलाने का काम किया। अभी तो फिलहाल ही कुछ दिन पहले ही गया, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे। अब्दुल कलाम साहब अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे। हमारे देश का ही लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो ये लोग कहीं ना कहीं जो इनकी मानसिकता है, मैं विनती करना चाहता हूं कि आपको राजनीति करनी है, किसी विकास के मुद्दे पर राजनीति कीजिए, हमसे झगड़िए, लड़ाई कीजिए, सवाल को पूछिए। सत्ता में है, आपका पूछना अधिकार है, लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है। लेकिन पाकिस्तान की बात करिए, आप अमेरिका की बात करिए, चीन की बात करिए,
देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं राहुल गांधी, इनके जो किताब लिखने वाले लोग हैं, इनको जो समझाने वाले लोग हैं, इनको जो लिख के देते हैं, वो सब पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं। सेम पित्रोदा जैसे लोग इनके साथ बैठे हुए हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसकी नैया जो डूब रही है। सोनिया जी भी नहीं समझ पा रहे बेटे के पुत्र मोह में देश को कहां ढकेले जा रहे हैं, देश कहां पहुंचता जा रहा है, इनकी चिंता नहीं। लेकिन पुत्र को प्रधानमंत्री बनाने का सपना है, चाहे वो पाकिस्तान को साथ ले आए, पाकिस्तान जिंदाबाद करे। राहुल गांधी खुद गए थे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, जहां पे कहा जाता कि अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारा कातिल जिंदा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, टुकड़े टुकड़े गैंग, आजादी की क्या क्या बातें करती, तो वहां राहुल गांधी जी जाके खुद खड़े होते हैं, उनका समर्थन करते हैं, कन्हैया कुमार को खुद लाने का काम करते हैं। ऐसे लोग के साथ राहुल गांधी उनको चुनाव लड़वाते हैं। अभी लड़वाए, दो जगह चुनाव लड़वाए, बिहार में लड़वाए बेगूसराय जिला से, अब यहाँ अपना दिल्ली के अंदर लड़वाने का काम किया। अरे राहुल गांधी जी, ऐसी मानसिकता को छोड़िए, आप कम से कम देश के लिए सोचिए। ठीक है, तो जिस तरह से एक मानचित्र के ऊपर महासंग्राम, तो जिस मानचित्र पर महासंग्राम की हम बात कर रहे हैं, वो CWC की एक मीटिंग को लेकर ये कहा जा रहा है बेलगावी में पोस्टर बैनर छपवाए गए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से हमने उनका पक्ष सुना है, वो किस तरह से अटैक करें। अब सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ बतौर नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से रतन तिवारी साहब भी जुड़ चुके हैं। तिवारी साहब, आपका स्वागत है। देखिए, अब जिस तरह से एक मानचित्र के ऊपर आप कटघरे में खड़े होते नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको घेर रही है, ऐसे में आप सबसे पहले यह बता दीजिए कि जो मानचित्र, विकृत मानचित्र पेश किया गया भारत के, जो मैप के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में आपका क्या पक्ष है? तिवारी साहब, सबसे पहले आपका मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार तिवारी साहब। देखिए, ये जो मानचित्र सामने आया है, इस मानचित्र पे भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें उनकी केंद्र की सरकार ताबकतोड़ हल्ला बोल रही है। लेकिन ये मानचित्र कहीं से भी आप देखेंगे तो कहीं से भी कोई गलती नहीं है, कोई खामियां नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से भारत में आ जाए और हम तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और फिलहाल राजनीति करने का ये विषय नहीं है। अभी पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। देश के महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है, तो देश शोक में डूबा हुआ है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बटालियन को राजनीति करने से फिलहाल बचना चाहिए। 7 दिन के बाद हम राजनीति कर लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है तिवारी साहब, उनका कहना है कि साफ तौर पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन के वो इलाके जो आमतौर पर भारत के मैप में शामिल होते हैं, वो इस मानचित्र में नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये जानबूझकर किया गया या मानवीय भूल है? यह भी एक सवाल है। देखिए, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं गलती हुई है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि 7 दिन के बाद इस विषय पे आप डिबेट रखवाइए। 7 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी भी इसका अच्छे तरीके से जवाब देगी। ठीक है, पोद्दार साहब, आपके पास आते हुए देखिए, कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो नेता है वो कह रहे हैं कि कोई गलती तो ऐसी हुई ही नहीं है, और चूंकि वाकई में अभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन भी हुआ है, तो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहते हैं एक सवाल, क्योंकि आमतौर पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप दोनों पार्टी लाइंस पर लगते रहता है। आपको लगता है कि इस तरह के मानचित्र को जिस पर आप अटैक कर रहे हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, तो क्या सेम अप्लाइज टू कांग्रेस एज वेल? पोद्दार साहब, आपके नजरिए में? देखिए कुणाल जी, मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में पहले ही कहा था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, और हमारे शीर्ष नेतृत्व सभी लोग राजकीय शोक के साथ साथ उनके कंधे से कंधे खड़ा कर पूर्व प्रधानमंत्री के श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पे बैठे हुए हैं। हम लोग राजनीति नहीं करते। जब देश की बात आती है तो मैं तिवारी जी से विनती करना चाहता हूं। मैंने कहा कि विकास के मुद्दे पे राजनीति कीजिए, हर विषय पे मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जहां राष्ट्र हो, एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत की बात हो, तो श्रेष्ठ भारत की बात में हमने सब जगह भारत को आगे रखने की बात कही। लेकिन अब जिस तरह पाकिस्तान का मानचित्र हमारे देश में दिखाने का काम करते थे, LOP का भी दिखाने का काम कीजिए। अब तो सर्जिकल स्ट्राइक पे ही आप सवाल उठा लेते हैं, सेना पे सवाल उठाते हैं और ऐसे ऐसी बातें करते हैं। और आपने कहा कि सेना से आप सवाल उठाते हैं और सेना को कहते हैं कि आप दिखाइए कितने लोगों को मार के लाए, दिखाने का काम मांगते। तो आपसे कहीं कहीं आपकी मंशा जो है एक वर्ग को खुश करना है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। हम तो सबका साथ ले जाने की बात करते हैं। कांग्रेस हमेशा आज से नहीं, वो जिन्ना प्रेम से आज से नहीं है उनका प्रेम शुरू से ही है,
और मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी की मंशा 1942 से लगातार थी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का टुकड़े हो, पाकिस्तान अलग राष्ट्र बने, जहां के देश के प्रधानमंत्री जिन्ना बने, पहला प्रथम प्रधानमंत्री इतिहास के पन्ने पे मेरा नाम हो। तो कहीं ना इन्होंने देश का बंटवारा भी इसी मुद्दे से किया है। ठीक और है। तिवारी जी से मैं विनती करना चाहता हूं कि मैंने कहा कि हमेशा किसी विषय पे राहुल जी को, सोनिया जी को सोचना चाहिए, और सोनिया जी से विनती है कि किसी और नेता को आगे लाइए, अच्छे नेता को लाइए जो देश के प्रति सोचता हो। सेम पित्रोदा जैसे लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग, मनीष तिवारी जैसे लोग क्या है कभी अच्छी बात कही, कभी राष्ट्र की बात कही नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक बार सलमान खुर्शी जैसे लोग, कपिल सिब्बल जैसे लोग, वो क्या करते हैं कि हमारे देश पे जो संसद भवन पे हमला करता है, अब और उसके लिए रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि इनको भी फांसी की सजा ना हो। तो ऐसे ऐसे लोग आपके साथ खड़े हैं, ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप पैरवी करते हैं, एक वर्ग को खुश करने के लिए करते हैं कि एक सामने से दिख रहा है कि संसद भवन पर हमला हुआ है, और वहां पे जाकर रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाते हैं कि इनको फांसी से बचाया जाए। तो ऐसे ऐसे लोग आपके अंदर हैं, तो इन लोगों से निकालिए, अच्छी राजनीति कीजिए, सकारात्मक बातें करिए। ठीक है तिवारी साहब, तो जो सवाल मैंने पोद्दार साहब से किया था, चलिए वो आपसे भी हम एक बार कर ही लेते हैं। देखिए, आमतौर पर आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। सेम आरोप पोद्दार साहब यानी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आपके ऊपर भी लग रहा है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और किसी एक खास वर्ग को आप खुश करने के लिए ये हरकतें जानबूझकर करते हैं। इस पर आपका स्टैंड? कुणाल जी, सबसे पहले मैं इनको कोड करना चाहूंगा। पोद्दार साहब ने कहा कि यही कांग्रेस पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगती थी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक पे जो प्रूफ मांगते थे माननीय संजय निरुपम जी, आज भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ मुंबई में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हार चुके हैं। सबसे पहले वो अपने आप के अंदर झांक के देखें कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ करने वाला, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाला व्यक्ति आज इनके साथ खड़ा है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में कोर्ट को ये ग्रुप को फांसी लगाने वाली अगर सरकार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और जिसको अफजल गुरु को जो अपना बॉस मानते थे, अपना हीरो मानते थे, अपना आइकॉन मानते थे, महबूबा मुफ्ती के साथ अगर कोई सरकार बनाया था जम्मू कश्मीर में, वो भारतीय जनता पार्टी बनवाई थी। तो ये अपने अंदर अपने गिरेबान में झांकने का काम करें। और ये नेहरू का नाम बार बार लेते हैं। नेहरू जी क्या थे उन्हें समझ पाना मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बस की बात है। अगर ये पूरी हिस्ट्री को ये पढ़ लेंगे कुणाल जी, इनको पता चल जाएगा कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा करने के पक्ष में नेहरू जी कभी नहीं रहे। वो चाहते थे अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत हमेशा बना रहे। लेकिन नेहरू जी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पेश करती है, जिस प्रकार आरोप लगाती है, वो वही जाने। मुझे लगता है कि पोद्दार जी को इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, थोड़ी जानकारी निकालने की जरूरत है। आज फिलहाल मैं राजनीति करने के मूड में नहीं हूँ, राजनीतिक डिबेट करने के मूड में नहीं हूँ। इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ भी बोले सोच समझ के बोले। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत कौन मांगा था, नेहरू जी क्या किए थे, हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, नक्शे में हम क्या दिखाना चाहते हैं, वो सब विषय अगर ये इतिहास में खंगोलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा इनको। ठीक है पोद्दार साहब, देखिए अब आपके ऊपर फिर से घूमकर सुई की घड़ी आई है। देखिए, आप आरोप तो लगा देते हैं जिनके ऊपर, लेकिन फिर वही आकर के आपके पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आरोप धुल जाते हैं। और इसीलिए विपक्ष आपसे लगातार आप पर आरोप लगाता है कि भाई आपके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सबके पाप धुल जाते हैं। अब जो उल्लेख उन्होंने किया, मान लीजिए ऐसे चरित्र के कोई भी व्यक्ति हो फॉर दैट रीजन, यदि फिर उनको आप अपने पार्टी में लेकर के क्या आप उनके 100 गुनाहों को माफ कर देते हैं? देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है। और संजय निरुपम की बात करें, संजय निरुपम जब उन्होंने वक्तव्य दिया था, जब कहा था, तो राहुल गांधी जी ने उनको लिख के दिया था, उनको कहा था कि आप इस इशारा से बात कीजिए। और कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई। उन्होंने कहा कि मेरे से गलती होगी, राहुल गांधी जी ने मुझे कहा था कि ऐसा बोलो, लेकिन मेरे से गलती हुई। मैं इस पाप को धोने के लिए मैं कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के चैनल पे झूठ बोल रहे हैं कुणाल जी। अरे सुन लीजिए, राहुल गांधी जी उनको बोले थे बोलने के लिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन ले, झूठ नहीं बोल रहे, झूठ बोलने की मशीन आप लोगों। आप बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाला आपके साथ क्यों है? अरे सुनिए, 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटालेबाज अजीत पवार आपके साथ क्यों है? इतने भ्रष्टाचारी है आज आपके साथ क्यों है, वो बताइए ना चैनल पे। ठीक है, सुनिए, सुन लीजिए, राम मनोहर लोहिया जी की किताब द डायवर्सन ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब में साफ लिखा हुआ है, राम मनोहर लोहिया, अब्दुल गफ्फार साहब
और उसके बाद 2-3 लोग और थे जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन लोगों ने लिखा। जवाहरलाल नेहरू जी भी उस कमेटी में सदस्य थे। 3 लोगों का नाम मैं बता रहा हूँ। राम मनोहर जी ने लिखा कि इनकी मंशा 1942 में ही थी कि देश का बंटवारा हो, उनकी किताब में लिखा हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपनी किताब में एक पुस्तक में लिखा हुआ, इस पुस्तक का पेज नंबर भी हम आपको बता देंगे, लिख के बताऊंगा, उन्होंने लिखा हुआ है। और पढ़ के आया कि राम मनोहर लोहिया जी एक जननायक थे, एक विचारधारा थे, समाज सेवी थे। उन्होंने लिखा, उनकी किताब में लिखा जो जवाहरलाल नेहरू जी की मंशा जो थी, तो उनको भी मानिए। जो आपके साथ है राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने लिखा। शशि थरूर जी से पूछ लीजिएगा, शशि थरूर की किताब पढ़ लिया कीजिए। वो आप ही के पार्टी के लोहिया जी समाजवाद के नेता थे, लेकिन लोहिया जी कांग्रेस के नहीं रहे कभी। ध्यान देना, आप क्या बोल रहे हैं पुद्दार जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक। किताब का नाम तक अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किताब लिख देंगे, कांग्रेस के बारे में कुछ लिख देंगे, तो हम उसको मानेंगे। राजनीति हमेशा अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान किया। अरे नेहरू जी के बारे में बोलने से पहले आप पहले अपने आप में मंथन करिए। दुनिया देखा नेहरू जी क्या थे, नेहरू जी को समझना आपके बस की बात नहीं है। इस देश के अंदर ऐसी राजनीति मत कीजिए। राहुल गांधी जी को नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री बने थे जब देश पूरी तरीके से बिखर चुका था, और देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, उसको संभालने का काम किया तो नेहरू जी ने किया। नेहरू जी को समझिए, आप उनके बारे में जानकारी निकालिए पुद्दार साहब। अरे नेहरू जी की समझा हुआ है। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से मानचित्र के ऊपर महासंग्राम मचा हुआ है, जानबूझकर किया गया, मानवीय भूल है, इसको लेकर पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर है और आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला जारी है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।